तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। शिव महिम्न स्तोत्र का यह एक चरण है जो कहता है कि हे महादेव, हे महेश्वर, मैं तेरा तत्व नहीं जानता, मैं तेरी सूरत नहीं जानता, लेकिन जैसी भी तेरी सूरत होगी, जो भी तेरा तत्व होगा, उस तत्व को मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज का सूत्र दूसरे अध्याय का अंतिम सूत्र यानी 10वां सूत्र है। आज का सूत्र है विद्या संहारे तदुत्थ स्वप्न दर्शनम। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं कुछ सूत्रों का स्मरण आपको देना चाहूँगा, जिन सूत्रों में हमने स्वप्न पर पहले ही चिंतन किया है। 28वां सूत्र था गर्भे चित्त विकासो अविशिष्ट विद्या स्वप्न। 8वां सूत्र था स्वप्नो विकल्पाः और 6वां सूत्र था जागृत स्वप्न सुषुप्त भेदे तुर्या भोग संमित। स्वप्न क्या है, स्वप्नावस्था क्या है, स्वप्नावस्था के बाहर निकलने का मार्ग क्या है, इस पर इन सूत्रों में हमने चिंतन किया है। आज का जो सूत्र है उसमें शिव जी कह रहे हैं कि विद्या संहारे तदुत्थ स्वप्न दर्शनम। विद्या का अर्थ है अपने स्वरूप को जानना। विद्या का अर्थ है ब्रह्म विद्या। अविद्या में जीने वाला व्यक्ति मिथ्या जगत में भटकता है। मिथ्या जगत में भटकना ही स्वप्न है। विद्या यानी परम अद्वैत का अनुभव, जो सारे भेदों को मिटा देता है, जो सारे भेदों को समाप्त कर देता है। इस अद्वैतानुभव का विस्मरण होते ही भेदनिष्ठ विकल्प अर्थात स्वप्न तरंगायित होने लगते हैं, स्वप्नों का दर्शन हो जाता है। तुर्यावस्था एक निस्तरंग जलाशय की तरह है, जिसमें
एक भी लहर नहीं है, एक भी तरंग नहीं है। उस जलाशय में चंद्र का एक ही प्रतिबिंब नजर आएगा, लेकिन जैसे ही हवा का झोंका आएगा, जैसे ही लहर उठेगी, तरंग उठेगी, हलचल होगी, प्रतिबिंब बिखर जाएगा। अब चांद टुकड़ों टुकड़ों में नजर आएगा। चांद एक ही है, चांद वही है, लेकिन बोध की धारा, होश का प्रवाह खंडित हो गया। जो जल आईना बना था वह बिखर गया। जैसे ही हलचल हो जाती है, तरंग उठती है, लहर उठती है, स्वप्न जगत अवतरित हो जाता है। ज्ञान का विस्मरण होते ही, ब्रह्मबोध का विस्मरण होते ही, फिर स्वप्नों के और विकल्पों के पिशाच आकर तांडव शुरू कर देते हैं। इसलिए सूत्र कह रहा है कि होश का दिया सतत जलता रहना चाहिए। मनुष्य के भीतर अनंत शक्तियों का वास है। ध्यान के माध्यम से, तप के माध्यम से, योग के माध्यम से शक्तियां जग गई और आपको ज्ञान हो गया। आपने अद्वैतानुभव किया, आपने अमृतानुभव किया, आपने समाधि का अनुभव किया, आपने जागृति का अनुभव किया। आप भैरव हो गए, आप शिवावस्था में पहुंच गए। आपके भीतर ब्रह्म भाव का उदय हो गया। यह जो ब्रह्म भाव का उदय हुआ है, यह किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हाल में इसका अस्त नहीं होना चाहिए। इसी ब्रह्म भाव को गुरु नानक साहब ने सुरति कहा है। यह सुरति किसी भी परिस्थिति में बिखरनी नहीं चाहिए। इसलिए साधक को प्रत्येक क्षण सतत दिन रात सजग रहना आवश्यक है, ताकि वह उसी भाव में बना रहे। आप एक शिखर पर जा पहुंचे हैं, उसी पर नहीं बने रहे तो आपका पतन सुनिश्चित है, आपका खाई में गिर जाना सुनिश्चित है। आप फिर वही पुराने रद्दी खद्दी आदमी बन जाएंगे। इसलिए होश को बनाए रखना आवश्यक है, ब्रह्म भाव को बनाए रखना आवश्यक है। बोध का दिया सतत जलाए रखना आवश्यक है। दिया बुझ गया तो जीवन की जागीर पर अंधेरे का कब्जा हो गया, समझ लो। हम फिर भटक जाएंगे,
स्वप्न और विकल्पों की गलियारों में, फिर भूल भुलैया, फिर मृग मरीचिकाएं, फिर तितलियों के पीछे दौड़ना, यही तो करते आए हैं जन्मों जन्मों से। क्या मिला? मिले मोहपाश, मिला मायाजाल, मिली वृत्तियां, मिली कामनाएं, मिली तृष्णाएं, मिली निराशा, मिले दुख, मिली विवशता, मिला कारागृह। किसी तरह स्वप्न और विकल्पों के कारागृह से बाहर कदम रखा था, फिर भीतर खींच लिए गए। ज्ञान का, बोध का, होश का, ब्रह्म भाव का विस्मरण होते ही फिर स्वप्न और विकल्प चारों तरफ मंडराने लगते हैं। स्वप्न और विकल्पों के पिशाच चारों तरफ नाचने लगते हैं। विद्या संहारे तदुत्थ स्वप्न दर्शनम। ये जो हम बातें कर रहे हैं, ये बातें शिष्यों भी ज़्यादा व्यावसायिक गुरुओं के काम की है, उनके लिए ज़्यादा उपयोगी हैं। जो इस तरह की बातें करते हैं कि शिवलिंग पर जलाभिषेक करो, बिल्व पत्र चढ़ाओ, चढ़ाया हुआ बिल्व पत्र उठा लो और अपने मुंह में डालो, उसे चबाकर खा लो। आपकी सारी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। लोग उनकी बेहुदी बातों पर भरोसा करते हैं और उस पर अमल करते हैं। ऐसे गुरु यदि हम जो कह रहे हैं इन बातों को सुनेंगे और अपने शिष्यों को बताएंगे, तो शिष्य उस पर भी अमल करेंगे, उन्हें भी ज्ञान हो जाएगा, उन्हें भी बोध हो जाएगा, उनके भीतर भी ब्रह्म भाव पैदा हो जाएगा। ऐसा ब्रह्म भाव जिसका कभी अस्त नहीं होगा। अब एक कथा है कि एक गुरुकुल में विद्यार्थियों की शिक्षा पूरी हो गई। वहाँ की यह परंपरा थी कि स्नातक पदवी प्रदान करने से पहले उस समय के जो ज्ञानी लोग थे, उनके पास अंतिम अध्याय सीखने के लिए विद्यार्थियों को भेजा जाता था। एक विद्यार्थी को राजा जनक के पास भेज दिया गया। जिस समय वह वहां पहुंचा, तभी नृत्य की महफिल सजी हुई थी। सुंदर सुंदर नर्तिकाएं नाच रही थी। जनक भी नृत्य का मजा ले रहे थे, लुत्फ उठा रहे थे। विद्यार्थी ने वह माहौल देखा
और चौंक गया। उसने अपने आप से कहा, यह कहां आकर फंस गया मैं, इन विलासी, रागी और असक्त लोगों के बीच में। मैं तो जनक को योगी मानता था, ये तो नंबर 1 के भोगी निकले। मुझे तुरंत वापस जाना चाहिए, लेकिन ऐसे ही नहीं जाऊंगा। जनक के साथ बात करके फिर निकलूंगा। यह बताकर जाऊंगा कि बड़ी आशा लेकर आया था कि ज्ञान का अंतिम अध्याय सीखने मिलेगा। यहां आकर देख रहा हूं तो आप खुद भी राग और विलास में डूबे हुए हैं। आपके सानिध्य में तो मैंने जो गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण की है वह भी नष्ट हो जाएगी। अवसर पाकर वह जनक के पास चला गया और जो जो उसके मन में था वह उसने कह दिया। यह भी कहा कि मैं बहुत निराश हूं, कल सुबह वापस लौट जाऊंगा। उसकी बात सुनते ही जनक ने ताली बजाई और 2 सैनिकों को बुला लिया और आज्ञा दी कि इसे गिरफ्तार कर लो। इसके सर पर एक तेल से लबालब भरा पात्र रखो और यह जो नृत्य का मंच है, इस मंच के 5 चक्कर काटने को कहो। यदि एक भी बूंद पात्र से नीचे गिर जाती है तो इसकी गर्दन उड़ा दो। पात्र लाया गया, उसके सर पर रख दिया गया। नृत्य चढ़ाव पर है, चरम बिंदु की तरफ जा रहे हैं और यह विद्यार्थी उस नृत्य मंच के चक्कर काट रहा है। तमतमाती तलवारें पीछे चल रही हैं। एक बूंद भी तेल नीचे गिरा और गर्दन धड़ से अलग हो गई। मृत्यु के भय से कांप रहा है, लेकिन 5 चक्कर भी तो पूरे करने हैं। बहुत संभल कर, बहुत सजगता से एक एक कदम डाल रहा है। नर्तिकाएं वस्त्र उतार रही हैं, सुंदर नाच भी कर रही हैं, लेकिन विद्यार्थी का उस तरफ जरा भी ध्यान नहीं है। उसे अपने सर पर रखे हुए पात्र की और तेल की ही फिक्र है। उसे तलवारों की ही चिंता है, अपने गर्दन की ही चिंता है। किसी तरह 5 चक्कर पूरे हो गए। वह फिर जनक के पास चला गया और उसने कहा,
महाराज अब मुझे जाने की इजाजत दे। जनक ने कहा, जरूर, लेकिन जाने से पहले ये तो बताओ कि नृत्य कैसा रहा? कौन सी नर्तिका ज्यादा सुंदर है? विद्यार्थी ने कहा, मुझे मेरी जान की पड़ी थी, जीवन दांव पर लगा था, और आप नर्तिकाओं के बारे में पूछ रहे हैं। मैंने कुछ भी नहीं देखा, मेरा पूरा ध्यान पात्र पर और तलवार पर था। जनक ने मुस्कुराकर कहा, वही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि बाहर कुछ भी चल रहा हो, लेकिन भीतर से यदि तुम्हें होश है तो बाहर की चीजों का तुम्हारी भीतरी जो अवस्था है, आंतरिक अवस्था है, आंतरिक भाव है, उस पर कुछ भी असर नहीं होता। जिसके भीतर जागरण आया है, जिसके भीतर बोध है, जिसके भीतर ब्रह्म भाव है, उसे बाहर की परिस्थितियां उखाड़ नहीं सकती। यह ब्रह्म भाव चला गया तो स्वप्न और विकल्पों के तरंग पिशाच तुम्हें घेर लेंगे। विद्या संहारे तदुत्थ स्वप्न दर्शनम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यां।